मोहन भागवत जी अभी एक बयान दिए हैं कि जनसंख्या दर कम हो रही है हिंदुओं की। दो पे ही लागू हो ऐसा तो नहीं है ना। मुस्लिम जो इतने कर रहे हैं नहीं, हम दो हमारे कम से कम 3 होने चाहिए। बच्चे जो है ना 2 ही होना चाहिए, क्योंकि उनको पालना पोसना सब उसको आदमी बनाना पड़ता है भैया। बच्चा पैदा करके कोई जानवर नहीं बनाना है हमको। का ये मानना है कि ये जो बयानबाजी है वो सही नहीं है कि अभी जो बच्चे हैं उनको तो आप नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, ज्यादा जनसंख्या करने की बात हो रही है। जनसंख्या तो बढ़ ही रही है, कंट्रोल के लिए तो कोई काम ही नहीं कर रहा। अच्छा, आपके हिसाब से कितने बच्चे बेस्ट हैं? जनसंख्या के कारण ऐसे चाइना में तो बाहर नहीं पड़ा। हमारे किन्नर का एक मर्डर हो गया है सुपारी देके। तो जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों के पास काम नहीं है, इसीलिए तो क्राइम बढ़ रहा है ना। लड़कियों को भी लोग बराबर का महत्व दें, सम्मान दें। आरएसएस सर संचालक मोहन भागवत ने एक बयान दिया है कि हिंदुओं की जनसंख्या दर कम हो रही है और हिंदुओं को 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए ताकि उनकी जनसंख्या दर कम ना हो और जनसंख्या बनी रहे, ताकि संकट ना आए आने वाले समय में। इस बयान को लेकर बहुत ज़्यादा घमासान मचा हुआ है, पूरे देश में लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है और इसीलिए हम आ चुके हैं राजधानी रायपुर में लोगों के पास ये जानने के लिए कि इस बयान पर उनका क्या सोचना है, वो क्या विचार रखते हैं। चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। अंकल नमस्कार। नमस्कार। अंकल, अभी जो बयान दिए हैं मोहन भागवत जी, वो आपने सुना होगा हाँ। कि हिंदुओं की जनसंख्या दर कम हो रही है और उसमें 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। इस पर आपका क्या विचार है? सही सही बोल रहे हैं वो। 2 बच्चे अच्छे और मैंने हम दो हमारे दो का जो नारा था उसके कारण हमारी जनसंख्या कम हो गई है। अब जो मैंने जो परिस्थितियां हैं उसमें कम से कम 3 बच्चे तो होने चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे। और उनका जो विचार है, उन्होंने जो बोला है, उस पर अमल होना चाहिए हमारे हिसाब से। आपके कितने बच्चे हैं अंकल? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। क्या क्या करते हैं? एक इंजीनियर है, जी। 2 जुड़वा बेटियां हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएट है। अच्छा, मतलब सभी अच्छे अच्छे जगह सेटल हो हाँ, चुके हैं। अंकल, देखा जा रहा है कि जो पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टी, वो इनके ऊपर कटाक्ष कर रही हैं कि अभी जो बच्चे हैं उनको तो आप नौकरी दे नहीं पा रहे हैं और भूमि भी कम होती जा रही है पैदावार के लिए, फिर ऐसे में ज़्यादा जनसंख्या करने की बात हो रही है। इस पे आप क्या देखते हैं? ये बात सिर्फ मैंने हिंदुओं पे ही लागू हो ऐसा तो नहीं है ना। मुस्लिम जो इतने कर रहे हैं उनके एक एक के देखो 4-4 शादियाँ करते हैं, इनकी अलाउ है। और मैंने जो है एक एक से मैंने कितने बच्चे पैदा करते हैं, वो तो फैक्ट्री लगा के बैठे। तो हम हिंदुओं को भी तो जागृत होना चाहिए ना। हम हिंदुओं को कम से कम 3 तो करना चाहिए ताकि अपना कुछ धर्म की रक्षा के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। तो 2 से अब ये तो जिन्होंने 3 बोला है तो वो सही है एक तरह से, और थोड़ा सा कुछ ध्यान देना चाहिए लोगों मतलब को। आप पूरी तरीके से सहमत हैं, आपका कोई उसमें दो राय हम नहीं? 2 हमारे 2 नहीं, हम 2 हमारे कम से कम 3 होने चाहिए। हम 2, हमारे कम से कम 3। 3 होने अच्छा, चाहिए। ज़्यादा भी हो सकते हैं? ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसी आपकी क्षमता हो और जैसा आप उनको पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा सकें। बेरोजगारी नहीं है, रोजगार की कमी नहीं है, काम करने वाला होना चाहिए। काम तो बहुत है, काम ये आप करने बड़ी की। बात बोल रहे हैं अंकल कि बेरोजगारी नहीं है, काम कर रहे हैं, ये कैसे, थोड़ा समझाएंगे? हर कोई सरकारी नौकरी के पीछे भागता है। सरकारी नौकरी सरकार कितनों को देगी? कुछ अपना भी स्वरोजगार करो और मैंने दूसरों को भी रोजगार दो। खुद ऐसा मैंने इनोवेशन करो, कुछ ऐसा मैंने करो कि मैंने जो है उसमें दूसरों को 2-4 को रोजगार दे सको। सिर्फ सरकारी नौकरी हरामखोरी करने जाते हैं। वो चाहते हैं और पुराने ज़माने वाली सरकारी नौकरी में भी वही बात नहीं है। आजकल तो सरकार भी पूरी अवेयर हो गई है, पूरा हिसाब किताब मांगती है। तो बच्चों के जहाँ मामला है उसमें 3 होना चाहिए कम से आप कम। क्या करते हैं अंकल जी? मैं भी बिजनेसमैन हूँ, रिटायर नहीं हूँ। अच्छा, कॉस- कौन सा बिजनेस करते हैं? मैं कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। अच्छा, हर्बल मैंने जो जड़ी बूटियों से क्रीम वगैरह बनाता हूँ, हर्बल शैम्पू वगैरह ये सब बनाता हूँ। रिटायर नहीं हूँ जी। और न टायर हूँ। तो आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि आप भी ऐसा कुछ सोचिए और नया इनोवेशन करिए। हाँ, छोटा मोटा ही करे। आजकल मैंने जो है काम की कमी नहीं है, आदमी दिमाग से काम करे तो पैसा कमा सकता है आदमी। धन्यवाद अंकल। हमारे साथ अंकल जी हैं, उनसे बात करते हैं। मरीन ड्राइव में बैठ के चाय का मजा ले रहे हैं। अंकल नमस्कार। नमस्कार। मोहन भागवत जी अभी एक बयान दिए हैं कि जनसंख्या दर कम हो रही है हिंदुओं की, इसलिए 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करना चाहिए। इस पे आपका क्या राय है? बच्चे जो है ना 2 ही होना चाहिए, क्योंकि उनको पालना पोसना सब उसको आदमी बनाना पड़ता है भैया। बच्चा पैदा करके कोई जानवर नहीं बनाना है हमको। उसको आदमी बनाना पड़ता है, पाल पोस के उसको एक अच्छा शिक्षित नागरिक बना के देश में रखो उसको, तो देश आगे बढ़ेगा। ज़्यादा बच्चा पैदा करने से कहाँ से आगे बढ़ेगा? आपके कितने बच्चे हैं? मेरा 2 ही है। 2 हैं। हाँ। क्या क्या करते हैं? एक का शादी हो गया है और एक प्राइवेट में काम करता है। दोनों कमा खा रहे हैं। दोनों कमा खा रहे हैं। तो आपका ये मानना है कि ये जो बयानबाजी है वो सही नहीं है? नहीं नहीं, बयान देखो किसका जनसंख्या बढ़ रहा है, किसका कम हो रहा है, उससे मायने नहीं रखता।
आपका आर्थिक स्थिति कितना है वो मायने रखता है। आपका आर्थिक स्थिति अच्छा रहेगा तो आप शक्तिशाली हो, आप 50 आदमी को मार सकते हो, ये मेरा मानना ही है। मतलब अगर आप कैपेबल हो, अगर आपका क्षमता है तो आप 2 से भले ज़्यादा कर लो, लेकिन अगर क्षमता नहीं है, आप पाल नहीं सकते, अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, तो नहीं है ज़रूरत। हाँ, आपका संपत्ति है आपके पास में तो आप 20 तो पैदा कर दो, उसमें क्या आपत्ति है, लेकिन देश के ऊपर बोझ बच्चा नहीं होना चाहिए, मेरा कहना यह है। ठीक बात है। हाँ, तो ये बयान को आप सीरियस खारिज करते हैं मतलब? सिरे से खाली कुछ कहना उसका भी ठीक है, लेकिन क्या है वो जो है ना मनुष्य देख देख के है, मतलब किसके ऊपर कितना बर्डन होना चाहिए उसके ऊपर निर्भर करता है। परिस्थिति भी देख देख के परिस्थिति भी देख देख के हाँ, कि आप कैसे लालन पालन करेंगे उसके हिसाब से देख लीजिए। हिसाब से आप पैदा कर लो, आपका लालन पालन करने की क्षमता है, आप अधिक से अधिक पैदा करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं मतलब है। ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो नियम है वो सबके ऊपर नहीं लागू होगा, हाँ, सबके क्षमता के अनुसार। क्षमता के अनुसार लागू हो। हाँ, मोहन भागवत जी का कहना है कि हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ानी चाहिए और 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। आप कुछ बताना चाह रही थी, क्या बोलना चाह रही हैं, बताइए। नमस्कार, मैं सरला शरण एज ए किन्नर समाज सेविका। जो मोहन भागवत जी का कथन है वो सर्वपल्ली है, क्योंकि उनके कथन के अनुसार हमारे हिंदुओं की संख्या बहुसंख्यक होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जीते अदर कंट्री में हम माइनॉरिटी में जीते हैं और हमारी भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, हमारा भी पावर रहेगा, हमारा भी वर्चस्व रहेगा। जस्ट लाइक अदर कंट्री जैसे चाइना, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा पॉपुलेशन होने के साथ साथ सबसे बड़ा सुपर पावर कंट्री है, तो इस वजह से हमारा पॉपुलेशन होना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जैसे अभी यहाँ हिंदूज़ को सताया जा रहा है बांग्लादेश में, अदर कंट्री में जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, जस्ट लाइक जो हिंदूवादी मुस्लिमवादी कंट्री है, जो हमारे हिंदुओं को बहुत दबिश देते हैं, सताते हैं, प्रताड़ित करते हैं, जस्ट लाइक बहुत सारा वर्गलाइटी करते हैं। तो हमारी यूनिटी होना चाहिए हिंदुओं की। अब बहुत बड़े पैमाने में मैं चाहती हूँ कि हमारे हिंदुओं का भी बहुत संरक्षण हो। लेकिन अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो इसका कहीं ना कहीं देश के ऊपर भी तो असर पड़ेगा। अभी ऐसे ही नौकरियां कम है और उपजाना पड़ेगा, पैदावार करना पड़ेगा इतना कि उनको हो सके, उस पर आप क्या सोचते हैं? देखो, जनसंख्या तो मैं समझती हूँ जनसंख्या तो बढ़ ही रही है, कंट्रोल के लिए तो कोई काम ही नहीं कर रहा। जो जनसंख्या निरंतर है वो उसका तो कोई फोकस ही नहीं है, सिर्फ डाटा शो करते कि इतना पैदा हुए, इतना मृत्यु हुए और इतना लोग पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मगर उस पर कोई इम्प्लीटेशन या काम नहीं होता है जनसंख्या के आधार पे। ना ही कोई गिनती होती है, ना ही जनसंख्या के लिए कोई बात करता है। लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ कि जनसंख्या बढ़ेगी तो देश के ऊपर भार भी बढ़ जाएगा ना। जैसे आप बोल रहे हो कि हाँ होना चाहिए, तो भार बढ़ेगा, उसको कैसे देखते हैं? फिर नौकरियां नहीं मिलेंगी बच्चों को। देखो, जनसंख्या ये बढ़ेगी तो रोज़गार बढ़ेगा, वो तो फैक्ट मैटर है, मगर उसके साथ साथ जितने ज़्यादा पॉपुलेशन होगा तो उनकी सोच और थिंग्स अलग रहेगी, नए नए आयाम होंगे, नए नए उद्योग आएंगे, नए नए बिजनेस डेवलप होगा। और जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे लोग डेवलप करते रहेंगे एजुकेशन सेक्टर से। ये कि जनसंख्या बढ़ने से देश पे भार नहीं बढ़ेगा, आपका नहीं, मानना है? क्योंकि जनसंख्या के कारण ऐसे चाइना में तो भार नहीं पड़ा। वो चाइना एक फॉर एग्जांपल है पूरे वर्ल्ड के लिए। चाइना तो अभी अपना जनसंख्या को रोक रहा है ना। अब रिड्यूस कर रहे हैं ना, मगर अभी पहले इंडिया को भी बढ़ना चाहिए, उसके बाद रिड्यूस करना चाहिए। पहले बढ़ा ही नहीं इंडिया, बढ़ते हुए पीछे गिर जाता है। इंडिया बहुत बढ़ गया है फिर भी। कहने की बात पे बढ़ा है, ये मीडिया में बढ़ा है, एक्चुअलिटी जो रियल गवर्नमेंट है। देखो, हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी पूरे अंधेरे में है। ये राजधानी का सबसे पॉस वाला एरिया, जैसे मैरिन ड्राइव बोलते, ये मैरिन ड्राइव कम, अंधेरा दब ज़्यादा और क्राइम सेंटर ज़्यादा हो गया। तो इसके लिए तो यहाँ की गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को भी सोचना ये चाहिए। जो क्राइम बढ़ रहा है तो जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों के पास काम नहीं है, इसीलिए तो क्राइम बढ़ रहा है ना। नहीं, क्राइम बढ़ना अलग मैटर है। देखो, जो नशा वित्ती जो गवर्नमेंट है, जो ड्रग्स कंट्रोलर लोग हैं, वो तो खुद ही वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ना नशा मुक्ति को। लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। हाँ, क्योंकि हमारे देश में जो शराब बिक्री ज़्यादा, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में होती है शराब बिक्री, ज़्यादा शराब बिक्री को जीएसटी मिलता है, तो ये बंद कैसे होगा? आप मोहन भागवत जी के बयान से सहमत हैं? सहमत हूँ, क्योंकि हमारी जनसंख्या को प्रोटेक्शन होना चाहिए। इवन हमारे किन्नरों को भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। कि हमारे लास्ट टाइम हमारे किन्नर का एक मर्डर हो गया है सुपारी दे के, तो उस पर भी कार्यरत होना चाहिए। हमारे किन्नर को भी सुरक्षा और व्यापक संरक्षण मिलना चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ भाई साहब हैं, इनसे जानेंगे। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल्ला है। क्या करते हैं? मैं एक हेल्थ एंड वेट लॉस कोच हूँ। भैया, मोहन भागवत जो हैं आरएसएस के सरसंचालक, उनका कहना है कि हिंदुओं की जनसंख्या अभी
कम हो रही है और इसलिए उनको 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। इस बयान पे आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं? ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कि हिंदू मुस्लिम को लेके एक विवाद खड़ा करने वाली बात हो गई, ठीक है। इसमें अगर हिंदू की बात करो, अगर हिंदू की जनसंख्या कम हो रही है तो उसको बच्चा ज़्यादा पैदा करना चाहिए ताकि हिंदू की जनसंख्या बढ़े। ऐसा कुछ नहीं है, ये सबकी अपनी एक सोच है, ठीक है। अगर उनको ऐसा लगता है तो उस विषय में आगे चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है जो ऐसा उन्होंने कहा है। अच्छा, आपके हिसाब से कितने बच्चे बेस्ट हैं? हमारे हिसाब से देखा जाए तो 2, हम 2 हमारे 2, ये बेस्ट है, ठीक है। कई शादी नहीं हुई ना अभी? नहीं, अभी शादी नहीं हुई जब है। शादी होगी तो आप भी 2 ही बच्चे तक सीमित रहें। दो ऐसा ना? 2 ही 2। क्योंकि बहुत जो विपक्षी पार्टी हैं उनका भी कहना है कि अगर ज़्यादा बच्चे पैदा हो गए तो उनको रोज़गार कैसे दिलाओगे? अभी ऑलरेडी बेरोजगारी चल रही है, तो इसलिए उन पे कटाक्ष भी किए हैं। आप भी ऐसे ही सोचते हैं क्या? हाँ, लगभग सही सोचना है, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या अपने हाथ में है, हम जितना चाहे तो तक कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात अभी की सरकार की, तो रोज़गार को लेकर और जनसंख्या को लेकर उसमें बड़ा मुद्दा है। देखिए, जनसंख्या बढ़ी उस हिसाब से सरकार उनको रोज़गार नहीं दे पा रही है, ठीक है। तो उनको रोज़गार कैसे मिले, ठीक है। और रही बात रोज़गार की, तो हम सरकार के ऊपर डिपेंड है कि हमको रोज़गार मिले। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम खुद आत्मनिर्भर बने, खुद का कुछ काम चालू करें, भले वो छोटा हो या बड़ा हो, वो मैटर नहीं करता, काम अपना खुद का होना चाहिए। तो इसमें अपने को सरकार को दोष नहीं देना चाहिए, ठीक है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, 2 ही बच्चे पैदा करना चाहिए। हाँ, 2 ही बच्चे पैदा करें, देश के ऊपर भार ना हो, बाहर ना हो, ये मेरा कहना है। देश आराम से आगे बढ़ सके। आराम से आगे बढ़ सके, ठीक है। धन्यवाद। मैम है, मैम से जानना चाहेंगे। मैम, ये सारी बातें आप भी सुन रही थी, आपका क्या सोचना है इस मामले पे? युवा साथी है हमारे साथ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सोमेश। सोमेश नाम है जी। शादी हुई है? नहीं। सर संचालक हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी। उनका कहना है कि जनसंख्या दर जो है हिंदुओं की कम हो गई है, तो उसको बनाए रखना चाहिए और हिंदुओं को 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। इस पर आपका क्या सोचना है? मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं सारी ओवरऑल पॉपुलेशन की भी बात करना स्टार्ट करूं, मुझे जितना पता है कि 80 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है हिंदुओं की, और हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि हम और उनके इस तरीके के सवालों को पूछना ही कम करें, जहाँ पे हम खुद को दूसरों से अलग देखने की बजाय, जब हम बचपन से इन चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं, जात पात को कम करने की नीतियों को अपनाना चाह रहे हैं, तो उन बड़ों का अभी तक इन बारों में इन विचारधारणाओं को रखना, इन बातों में बात करना कि हमें किसी से बढ़ के आगे रहना है, हमें जनसंख्या इस वजह से बढ़ानी है बिकॉज हम खतरा फील करें, या लोगों की इनसिक्योरिटीज़ को टारगेट करना कि आप खतरे में हैं, एक 80 करोड़ की आबादी खतरे में है। इन सारी बातों पे इनसिक्योरिटीज़ को, युवाओं की इनसिक्योरिटीज़ को टारगेट करना थोड़ा अच्छा स्टेप नहीं है। वो साइंटिफिकली बात की है कि कोई भी जनसंख्या दर 2.1 से कम नहीं होनी चाहिए, जो कि अब धीरे धीरे हम उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस वजह से जनसंख्या दर को मेंटेन रखने के लिए 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। उनका साइंटिफिक मामला है, मतलब साइंटिफिक रूप से उन्होंने समझाया है। उन्होंने इस बार किसी ऐसा बयान नहीं दिया कि मुसलमानों से कम करना है या ऐसा उनका चल रहा है। तो इस पर आप क्या बोलते हैं? आप इस बारे में एक बार सोचिए कि अगर साइंटिफिकली किसी चीज़ को कम करने की बात हो रही है, तो आप किसी सर्टन कास्ट की पॉपुलेशन बढ़ाने की बात नहीं करेंगे। अगर वो साइंटिफिक बस होती तो आप ओवरऑल मीडियन एज इंडिया की बात करेंगे कि भारत देश की जनसंख्या, युवाओं की जनसंख्या जो दर सच में कम हो रही है, क्योंकि एक टाइम पे भारत में 21 साल युवा एज थी जो धीरे धीरे कम बढ़ती जा रही है, और एज बढ़ती जा रही है। सो आप एज अ देश बात करेंगे, आप ना किसी जाति को फोकस करके भी ये बात करेंगे कि सिर्फ हिंदुओं के लिए बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका मानना? बिल्कुल। और ये मेरा बोलने का मत इसलिए भी है क्योंकि ठीक है, श्योर, डेफिनेटली उन्होंने अभी इस चीज़ पे बात नहीं की, बट हम सब जानते हैं कि एक सर्टन के प्रीवियस स्टेटमेंट भी किस बेस पे रहे हैं। सो एक इंसान की पर्सनैलिटी उस बेस पे बनती है कि जैसी उसकी विचारधाराएं हैं। मतलब क्यों, किस विचार को लेके आगे बढ़ रहे हैं वो, किस मतलब सिर्फ आरएसएस जो कि हिंदू आइडियोलॉजी को लेके आगे बढ़ती है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं? जी, मैं गलत हो सकता हूँ पर ठीक है, कोई दिक्कत, ये ओपिनियन ही है। हम पब्लिक क्या चाहती है, यही क्या सोच रही है, यही दिखाना चाहते हैं। तो आपका मानना है कि ऐसा नहीं है, 2 बच्चे इनफ है? ये बहुत ही पर्सनल मुद्दा है। अगेन, हर एक इंसान के लिए एक टाइम पे ये भी हो सकता है कि एक भी काफ़ी है, बट ये पारिवारिक मुद्दा है। गवर्नमेंट हर टाइम पे इंसेंटिव देती रहती है कि आप 1 के बाद टैक्स रिलीफ कम होता है, 2 के बाद में टैक्स रिलीफ कम होता है, ऐसे जो भी सुविधाएं मुझे बिल्कुल नहीं पता है, ठीक से नहीं पता है, बट मुझे ये पता है कि कुछ ऐसी स्कीम्स हैं डेफिनेटली कि 2 बच्चों के बाद कुछ व्यवस्थाएं कम होती है, इस टाइप की चीज़ें होती रहती है। गवर्नमेंट स्कीम आती रहती है कि बेटियों को ज़्यादा पढ़ाने के लिए, बेटियाँ पैदा करने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, टैक्स रिसेशंस, लैंड परचेसिंग रिसेशंस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट हाँ, मुझे इन सारी चीज़ों का आइडिया नहीं है, बट ये सब पारिवारिक मुद्दे हैं, इन पे हम कमेंट्री दे सकते हैं, बट एट दी एंड मैटर ये करता है कि परिवार क्या चाहता है। परिवार क्या चाहते हैं, उसकी क्षमता कितनी है।
बेशक कि वो कैसे लालन पालन कर सकते हैं बच्चे। अगर इंडियन इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है तो डेफिनेटली लोग ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेंगे। सो या थैंक यू। हमारे साथ अंकल जी भी हैं, इनसे भी राय लेंगे। अंकल, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, मेरा मानना ये है कि देश के रिसोर्सेज क्या कहते हैं। अगर रिसोर्सेज हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल हैं तो जनसंख्या बढ़ाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारा क्षेत्रफल कितना है, अगर हम बहुत जनसंख्या बढ़ा लेंगे तो फिर हम विदेशों से हमें चीज़ें आयात करना पड़ेगी और उसके लिए ज़्यादा डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, ये है कि भाई जनसंख्या इस तरीके से स्थिर रखी जाए कि हमेशा के लिए हमारे देश को युवा शक्ति अवेलेबल रहे। और रही यदि किसी कास्ट या रिलीजन के संबंध में, तो लिटरेसी बढ़ रही है। उस हिसाब से आप देखेंगे तो सभी जगह पूरे वर्ल्ड में जहाँ ज़्यादा लिटरेसी है और डेवलपमेंट बहुत हो गया है, वहाँ जनसंख्या काफ़ी कम हुई है। और हमारे देश में अभी लिटरेसी बढ़ी है, तो जो 4 के करीब थी जनसंख्या का रेशियो, वो करीब 2 पॉइंट कुछ आ गया है। और उसमें रिलीजन वाइज अलग अलग थोड़ा बहुत हो सकता है। मुस्लिमों में भी जो 4 के करीब था 2.9 के करीब आया है, हिंदुओं में भी 2 पॉइंट कुछ है। अगर आप इसी में अगर आप अगड़ा पिछड़ा और दूसरी जातियों का देखें तो जो कम लिटरेट हैं उनमें रेशियो जन्म दर का ज़्यादा है, और बनस्पत जो जातियाँ एजुकेटेड हो गई हैं और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं तो उनका जो है रेशियो कम है। जैसे मेरे ही परिवार में 4-5 लोग हैं जो लिटरेट हैं, या मेरे बाजू में भी कई लोग थे जो लिटरेट थे, उनके 2-2 ही बच्चे हैं। और जो लोग नहीं थे, मेरे जो आजू बाजू में पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं थे समाज में, उनके 5-5, 6-6 बच्चे भी हैं। मतलब एजुकेटेड लोग जो हो गए हैं वो जागरूक हो गए हैं, इस वजह से कम बच्चे पैदा करें ताकि उनको आराम से हम शिक्षा दीक्षा दे सकें, ऐसा? हाँ, सभी चीज़ों में मायने करती हैं ना। यदि आपके बच्चे कम होंगे तो आप उनको ज़्यादा बेहतर अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। यदि आपके 6 बच्चे हैं और आप सबको मेडिकल में जाना चाह रहे हैं, तो आज की तारीख में गवर्नमेंट में ही एक मेडिकल का स्टूडेंट 20 लाख खर्चा होता है, और अगर प्राइवेट में जाएगा तो 1 करोड़ होगा, तो उसको फिर 6 करोड़ चाहिए 6 बच्चों के लिए। या गवर्नमेंट में ही सारे निकले तो भी 1 करोड़ से ऊपर चाहिए, 6 बच्चों के लिए 6 घर भी चाहिए। सारी चीज़ें वो भाई परसेंटेज में बढ़ेगा, तो आपकी कैपेसिटी उतनी है। अगर आप देखोगे तो भाई 10 एकड़ का घर है, ज़मीन है किसी का, और 2 बच्चे हुए तो 5-5 में हो जाएगा, 4 हो गए तो 2.5 होगा। तो वहाँ आपके रिसोर्सेज ज़्यादा जनसंख्या में तो कम ही होंगे। आपका भी यही कहना है कि रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है कि कैसे कितने बच्चे होना चाहिए, कैसे उनको रख रखाव हो भाई सकता है। अपना देश क्या क्या चीज़ कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है। यदि हम ज़्यादा सरप्लस में चीज़ें रख पाएंगे तो हम विदेश में एक्सपोर्ट कर पाएंगे और हमारा देश संपन्न बनेगा। अगर हम यहीं पे सारा कंज्यूम कर लेंगे आइटम, और इतना हमारी जनसंख्या हो जाए कि हम देश के विकास में भी करें, तो वो भी एक मतलब उस चीज़ को रखा जाए। लेकिन ये भी है कि अब जिन देशों में जो युवा की संख्या कम हो गई है, वहाँ पे उनकी विकास दर में थोड़ा सा असर पड़ रहा है। तो हम उस चीज़ में जन्म दर में उस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे पास हमेशा युवा शक्ति रहे और पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान दें। यदि सब लोग पढ़े लिखे रहेंगे, मेरे ख्याल से उनकी इनकम ज़्यादा है। एक प्लानिंग के तहत आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, प्लानिंग के तहत चले, और एजुकेशन मस्ट है। और फिर ये जैसा अभी भाई ने बताया कि भाई ये पर्सनल मैटर भी रहता है कि उनको कितने बच्चे करना है। जैसा हमारे देश पुरुष प्रधान है, तो किसी के शुरू में ही 2 लड़कियां हो गई तो वो सोचता है तीसरा कर लें, और किसी के 2 ही लड़के हो गए तो बोले अब ठीक है भाई, तो वो स्टॉप कर देता है। और जिनके 2 लड़कियां ही हो गई तो उनको लगता कि यार 1 लड़का होना चाहिए, तो ऐसे में किसी किसी के यहाँ हम 5 भी हो जाते हैं। तो वो भी एक थोड़ा सा जो लैंगिक असमानता है, उस पर भी देश में समस्या के रूप में ही है। उस पर भी लोगों को विचार करना चाहिए ताकि लड़कियों को भी लोग बराबर का महत्व दें, सम्मान दें, और उनको भी एक अपनी संपत्ति के रूप में माने, ताकि जो है भेदभाव ना हो। और कम जनसंख्या में भी अगर 2 बच्चे भी करते हैं तो मेरे ख्याल से डेवलपमेंट प्रॉपर हो सकता है। और रही बात यदि किसी धर्मगत जनसंख्या में,
तो जब देश आज़ाद हुआ था तब 33 करोड़ के करीब हिंदू थे, अभी लगभग 97 करोड़ के करीब हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदू खतरे में है, किसी मामले में उनको कमी है। सनातन ये धर्म का देश रहा है और बड़ा ही मुझे गर्व होता है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ और हमारी संस्कृति बड़ी ही स्ट्रॉन्ग है। जो हमारी सभ्यता रही है, तो चाहे वेद रहे हों, चाहे आपका योग रहा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हमको ज्ञान रहा है और भारत ने पूरी दुनिया को ज्ञान बांटा है। और आज हम ज्ञान में किसी चीज़ से कम नहीं हैं। आप बता दीजिए कि भारत जो है आज अंतरिक्ष में है, तो ऐसे 5-6 ही पूरे वर्ल्ड में कंट्री हैं जिनका अंतरिक्ष में वो है। यदि परमाणु शक्ति में भी देखें तो हम गिने चुने परमाणु शक्ति देशों में जो है गिने जाते हैं। और आपके डिफेंस के क्षेत्र में भी हम कहीं किसी क्षेत्र में हम कम कहीं नहीं किसी हैं। से कम नहीं है, हम कहीं नहीं प्रॉपर हैं। जैसा चल रहा है, हमको ठीक है कोई सर। आंख नहीं दिखा सकता, हमको कोई दबा नहीं सकता। हम एक शक्तिशाली देश के रूप में हैं और इसमें जो है मुझे कतई किसी भी तरीके से वो नहीं लगता है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति यहाँ पे भय में है। सब जो है बढ़िया मस्त हैं और हमें कोई देश दबा भी नहीं सकता। मैं देश का ही नहीं विदेश का भी बोल सकता हूँ कि चाहे वो अमेरिका या रसिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई देश हो, हमको दबाव में नहीं ला सकता, ना हमको हरा सकता है। मैं भी बोलना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी देश हमको हरा नहीं सकता। हम 142 करोड़ लोग हैं और उसमें जो है हमारे अंदर बहुत ताकत है हर क्षेत्र में, चाहे ज्ञान हो, चाहे आर्थिक रूप से। पर कैपिटा इनकम हमारी इंक्रीज हुई है और बहुत शीघ्र हम जो है विकसित देशों के उसमें शामिल होंगे। मतलब जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। हाँ बताइए ना, पर कैपिटा इनकम हमारी इंक्रीज हुई है। हमारा जो विदेशी डॉलर का जो भंडार है भरा हुआ है। एक ज़माने में हमने सोना गिरवी रख दिया था, आज 600 अरब डॉलर से भी हमारे पास ज़्यादा है। हम खुद जो है तो हवाई जहाज बना रहे हैं, मिसाइलें हम पूरी दुनिया फेंकने वाली स्थिति में। हमारा अंतरिक्ष में पूरा कंट्रोल है और हमारा जो ज्ञान है वो दुनिया मानती है और अपना रही है। चाहे हमारा योग का हो, चाहे आपका आयुर्वेद का हो, आयुर्वेद की ओर लोग लौट रहे हैं, आयुर्वेदिक चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं और योग का जो है पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। तो हम कहाँ से कमज़ोर हैं बताइए ना। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद। एक थैंक यू। तो हम रायपुर में राजधानी में आए हुए थे, मरीन ड्राइव में लोगों से बातचीत कर रहे थे, मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया ले रहे थे और आपने देखी कि लोग क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं। हमारी बातचीत आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़।